दोस्तों, दिवाली पर धन, वैभव और शोहरत पाने के लिए लोग तरह तरह की पूजा पाठ और तंत्र मंत्र किया करते हैं। इसके लिए कोई देर रात तक हवन पूजा करता है तो कोई तंत्र मंत्र किया करता है। ऐश्वर्य के लोभ में लोग लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू तक की तस्करी करते हैं। इसके लिए लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के विशेष प्रजाति के उल्लू खरीदा करते हैं। इसमें 2.5 किलो और 5-5 पंजे वाले उल्लू की डिमांड सबसे अधिक रहती है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास की होती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों में भी इसकी डिमांड। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी और नौकरी पेशा के लोग इस उल्लू की विशेष डिमांड करते हैं। यही मौका होता है जब तस्कर मोटी कमाई के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तस्कर कुछ और प्रजाति के संरक्षित उल्लू भी पकड़ा करते हैं, जिनकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इटावा के बीहड़ और चंबल के जंगलों में उल्लू पाए जाते हैं, जहां पर दिवाली आते ही उल्लुओं की तस्करी शुरू हो जाती है। सर्वाधिक उल्लू दिवाली के दिन ही पकड़े जाते हैं। तस्कर इन उल्लुओं को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बंगाल तक भेजते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इन उल्लुओं के साथ तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बलि भी दिया करते हैं। दोस्तों, बहुत से तांत्रिक, व्यापारियों, कर्मकांडियों और नौकरी पेशा लोगों को इस तंत्र से करोड़पति बनाने का दावा करते हैं। इन उल्लुओं की तस्करी रोकने के लिए इटावा में वन विभाग काफी एक्टिव हो गया है। और दोस्तों, शाम से ही विभाग के लोग यहाँ पर टीम तस्करों पर नजर रखने के लिए तैनात रहती है। वन विभाग की टीम ने कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों, तस्करों के पास कई तरह के नकली घोंसले और नशीली दवाएं भी मौजूद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग ये उल्लू पकड़ने में किया करते हैं। दोस्तों, प्रदेश में इटावा, औरैया, जालौन और आगरा के बाद क्षेत्र चंबल और बीहड़ में आता है। इस जिले की सीमाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी होती है, इसीलिए यहाँ के तस्कर भी बीहड़ के जिले में आते हैं। बीहड़ के क्षेत्र में विशेष प्रकार के कटीले पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें उल्लुओं का प्रवास होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, तांत्रिक लालच देते हैं कि उल्लू की बलि देने वाले को बेहिसाब पैसा मिलता है। इसकी लालच में लोग किसी भी कीमत पर उल्लू खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। उल्लू भारतीय वन्य विभाग अधिनियम 1972 की अनुसूची के वन के तहत विलुप्त प्राय जीव की श्रेणी में दर्ज हो चुका है। इनके शिकारी या फिर तस्करी करने वाले लोगों को कम से कम 3 साल या फिर उससे अधिक सजा मिलने का प्रावधान है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी है। ऐसे में लोग उल्लू को पूजा के साथ बैठाकर विशेष मंत्रों के साथ उसको पूजते हैं। कुछ लोग उल्लू की पूजा करने के बाद उसे आजाद कर देते हैं, वहीं कुछ लोग उसको पाल भी लेते हैं, जो गलत है। आपको अपने स्वार्थ के लिए किसी को कैद करना पाप होता है। दोस्तों, मैं लोगों को सुझाव देता हूँ कि लोग उल्लू की विशेष धातु से बनी मूर्तियों का प्रयोग पूजा में करें, या फिर मिट्टी से बने उल्लू को पूजें और उसे नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से उनकी पूजा भी पूरी हो जाएगी और किसी की जान भी नहीं जाएगी। दिवाली वाले दिन ही तंत्र विद्या की पूजा की जाती है। तंत्र साधना से जुड़े लोग दिवाली पर उल्लू की बलि देते हैं, जो कि गलत है। माँ की सवारी का प्रयोग ऐसे काम में करने से वो लोग पाप के भागीदारी होते हैं। दोस्तों, तस्कर लोग उल्लुओं को फंसाने के लिए वो लोग यहाँ पर नकली घोंसले तैयार करवाते हैं। उसके बाद जब उल्लू उन घोंसले में आ जाते हैं तो लोग ऊपर से जाल छोड़कर उनको कैद कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में उल्लुओं की लगभग 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चंबल के उल्लुओं की कई अलग अलग प्रजातियों की बहुत अधिक मांग होती है। इसी वजह से चंबल के बीहड़ इलाकों में उल्लू तस्करों का निशाना बन रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।